वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये वाटर ट्रीटमेंट का एक अलग से फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट है कि जब पानी गंदा हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, वो बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं सीवर्स में, लेकिन उसको भी ट्रीट करना है, उसको भी हम ट्रीट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये टॉपिक में हम कवर करेंगे इसके बारे में। वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर कैसे, कोई पानी गंदा होता है, अगर हम यूज़ करने से पहले अगर हम कोई भी पानी यूज़ करते हैं उससे पहले वो साफ़ होता है, लेकिन हम जैसे ही हम प्रोसेस में करते हैं, चाहे उसको हम खाने बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो पानी गंदा हो जाता है। तो वो हमारी एक्टिविटी की वजह से गंदा हुआ, या फिर हम किसी इंडस्ट्री में हैं, चाहे हम दवाइयाँ बना रहे हैं, चाहे हम किसी लेदर इंडस्ट्री में हैं, चाहे हम किसी और दूसरी इंडस्ट्री में हैं, हम पानी वहाँ यूज़ करते हैं, साफ़ पानी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोसेस में, वो गंदा हो जाता है। तो पानी गंदा कैसे हुआ? हमारी एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से, या एनिमल्स हैं, एनिमल्स पानी को गंदा कर सकते हैं, पीते टाइम वो गंदा कर देते हैं, उसमें नहाते हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पानी इस वजह से वो गंदा हो जाता है। और पानी बहुत तरह से गंदा होता है, लेकिन हम ईज़ के लिए हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं कि पानी गंदा किस दो तरह के सोर्सेज से होता है। एक होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, मतलब हम घरों में रहते हैं जहाँ हम पानी, वो साफ़ पानी को यूज़ कर रहे हैं, और जब हम उसमें चाहे नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और पर्पस खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह तो पानी वैसे गंदा हुआ, तो उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। वो, और उसका क्या करते हैं, सीवेज वाटर भी होता है वो, तो उसको हम सीवेज में डाल देते हैं। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या हुआ कि हमने अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में पानी का यूज़ किया, जहाँ उसको आदमी भी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने पीने के लिए, जो फ्लशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमारा कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे हमने एग्जांपल लिया दवाई की इंडस्ट्री है, या फिर हमारी कोई भी और इंडस्ट्री है जिसमें हम पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और उस जब हम पानी को यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस में, वो गंदा हो जाता है। तो दूसरा तरीका कौन सा हुआ पानी को गंदा होने का? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो और जो ये वेस्ट वाटर होता है, इसमें तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फिजिकल इम्प्योरिटीज़ जो हमें दिखाई देती हैं, केमिकल मिक्स हो जाता है तो केमिकल इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं उसके अंदर। तो पानी तीन तरह से गंदा होता है। और सोर्सेज हमने क्या लिए, एक तो कि डोमेस्टिक यूज़ की वजह से गंदा हुआ, और इंडस्ट्री की वजह से ये गंदा हुआ। जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वेस्ट वाटर को साफ करने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर से जो गंदगी है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। और वो किस लिए किया जाता है कि या तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं पानी को, वो जो गंदा पानी हमने एक बार यूज़ कर लिया था, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो या तो हम उसको दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं, या फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, वो नाली में जाने देते हैं या सीवर में जाने देते हैं। लेकिन उसको ट्रीट क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि वो नाली में भी जाते हैं, आप देखते हैं सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़, फिजिकल इम्प्योरिटीज़, कपड़े चले गए, कुछ भी चला गया यार, तो वो गिर जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं पहले, कि जिससे एक तो ब्लॉक ना हो ये चीज़ें, और वो जब आके नदियों में जाता है पानी, वहाँ अफेक्ट ना करे। उसके अंदर भी लाइफ होती है, प्लांट्स होते हैं नदियों में भी, एनिमल्स हैं, आपके टॉर्टोइज हैं, फिशेस हैं, मेनली फिशेस रहती हैं, जो हमारे लिए, लाइफ के लिए, इकोसिस्टम के लिए बैलेंस करने के लिए, इस प्रकृति को, इस नेचर को, हर प्लांट की, हर एनिमल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये हम किस तरह से ये वेस्ट वाटर को हम ट्रीट कैसे करते हैं? हम इसको करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू करते हैं। अभी जैसे हमने देखा, पानी दो तरह से मेनली गंदा होता है। एक तो डोमेस्टिक यूज़ से, खाना पीना, नहाना धोना, इस वजह से यूज़ हो रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री के प्रोसेस में यूज़ हो रहा है कुछ। तो ये दो तरह के एफ्लुएंट हो गए, दो तरह की गंदगी हो गई। तो इन दो तरह की इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए भी दो तरह के प्लांट हो गए। उसको बोलते हैं नाम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसके लिए होता है? जैसे हमने बोला कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, जो घरों में, कम्युनिटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में जो
पानी जब गंदा हो जाता है यूज़ के बाद, तो उसको ट्रीट करते हैं किस तरह, उसको एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट कर देते हैं। इसी तरह से दूसरा है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी। जब पानी को हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं, या डेयरी में, अल्कोहल इंडस्ट्री होती है, या किसी भी वॉशिंग पाउडर या किसी भी इंडस्ट्री में जब हम यूज़ करते हैं और जब पानी उस इंडस्ट्री के प्रोसेस से बाहर आता है तो वो गंदा पानी हम उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। और जब इस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को हम ट्रीट किससे करते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं हम ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो जनरली दो तरह के प्लांट हैं जिस पे हम अपना ये सारी अभी स्टडी करेंगे, इन दो प्लांट्स पे करेंगे। जैसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि हम अगर बात करें अपने पेरेंट्स की टाइम की या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की, उस टाइम ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी। पानी तो वो लोग भी यूज़ कर रहे थे, वो भी गंदा होता था पानी, नालियों में ड्रेन होता था। सीवर तो उस टाइम नहीं होते थे, नालियाँ होती थी, चला जाता था। और वो कहाँ चला जाता था, किसी तालाब में चला जाता था, वो तालाब का पानी सूख जाता था गर्मियों में, और फिर वो ज़मीन से पानी हैंड पंप से निकालते थे, वो साफ़ हो जाता था। वो होता कैसे था, नेचर का एक अपना प्रोसेस है। ज़मीन के नीचे इतनी सारी लेयर्स बनी हुई है, हर लेयर से फिल्ट्रेशन होता था और पानी साफ़ हो जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नेचर की कैपेसिटी पे, नेचर की जो अपनी एक क्षमता है हैंडल करने की इस गंदे पानी को या गंदी चीज़ों को, वो बहुत कम पड़ने लगी। तो इस वजह से हम लोगों को ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। वो कैसे पता चलता है कि नेचर को नेचर नहीं कर पा रहा है, हम कैसे हम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है। इसके भी कई इश्यूज हैं जो हमें अब देखते हैं। जैसे एक तो हेल्थ इश्यूज होने लगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे गंदे पानी की वजह से। प्लांट्स और एनिमल की लाइफ अफेक्ट हो गई, क्योंकि हम देखते हैं कि पानी में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, फिश है, क्रोकोडाइल है, मतलब जितने ज़मीन के ऊपर जीव हैं उतने ही पानी के अंदर भी हैं। तो जब पानी मिलता कहाँ, ज़मीन में, रिवर में चला जाता, नदियों में, समुद्र में पानी जाता, वहाँ लाइफ अफेक्ट होने लगी। तो और दूसरा, हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई क्योंकि पानी बहुत गंदा, और पानी जब लोग उसको पी रहे हैं तो वाटर बोर्न डिसीज या जिसको गंदगी, जो बीमारियां पानियों से फैलती हैं वो बढ़ने लगी। तो हमें पता लगा कि भाई नेचर के ऊपर इतना प्रेशर है, वो पानी इतनी जल्दी साफ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमारे को इन ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत पड़ी। बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ने लगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी वजह से शॉर्टेज हुआ क्योंकि हर इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। दूसरा, पानी अपने आप में जो पानी यूज़ करने लायक है, वैसे तो हम 75% पानी हमारे आसपास है, लेकिन यूज़ करने लायक क्या है, सिर्फ 2% पानी यूज़ करने लायक है। तो उस 2% के लिए फिर इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो लिमिटेड वाटर रिसोर्स हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, तो इसलिए हमारे को पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी। इन सब इश्यूज आने लगे, हेल्थ आया, प्लांट्स लाइफ अफेक्ट होने लगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम अवेलेबल है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी हमें पानी को रीयूज़ करने। गंदा पानी एक बार कर लिया, उसको दोबारा साफ़ करके ताकि आगे दोबारा यूज़ कर सकें, रिसाइकल कर सकें। तो इन सब वजह से इन टेक्नोलॉजी की हमें आज ज़रूरत है।